अगर सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करें ऐसे। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके साथ ही सावन में भगवान शिव की पूजा व उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम महीना माना गया है। सावन मास में महादेव की आराधना विधि विधान से करने पर विशेष फलदायक होती है। इस माह में श्रद्धालु शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं ताकि बाबा प्रसन्न हों। शिव जी को कुछ चीज़ें विशेष प्रिय हैं जिन्हें अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए? भगवान शिव जी पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करते हैं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अच्छा उपाय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने पर कई गंभीर बीमारियों, संकटों पर रुकावटों को दूर करने में यह असर करता है। नंबर 2, बेलपत्र से पूजा करने से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वह काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 3, भगवान शिव को धतूरे अति प्रिय हैं। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए या फिर धन में वृद्धि के लिए भगवान शिव को धतूरे अर्पित करें। घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। धतूरे का पौधा या पत्ता शिव जी पर चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, भस्म का तिलक लगाने पर समाज में बढ़ता है मान सम्मान। भस्म को यदि कोई इंसान धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधा प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना भी चाहिए। नंबर 5, शिवलिंग पर चंदन लगाने पर मिलती है सुख समृद्धि। भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर चंदन लगाकर पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। नंबर 6, आग के फूल चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। भगवान शिव की पूजा में आग के फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। मान्यता ये भी है कि इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस भी घर के आसपास ये पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। नंबर 7, शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से शिव होते हैं प्रसन्न। मान्यता है कि भांग से शिव जी की व्याकुलता दूर होती है, इसीलिए ये दोनों शिव जी को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और बुराइयां दूर होती हैं। नंबर 8, रुद्राक्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत होती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए रुद्राक्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की असीम ताकत होती है, बल्कि इसे धारण भी किया जा सकता है। इसे धारण करने से जीवन की तमाम समस्याओं, बीमारियों, भय से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, शिवलिंग पर दूध से ज़रूर करें रुद्राभिषेक। मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन दूध का दान कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करता है। सावन माह में भगवान शिव का दूध से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। पूजा में शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने का भाव ये है कि हमारी पूजा भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें किसी भी तरह की बाधा ना आए। शिवलिंग पर अक्षत या कच्चे चावल चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि चावल चढ़ाने से हमारे बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और अच्छे दिन का आरंभ होता है। इससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पूजा के बाद ज़रूर करें ये उपाय। अगर 2 कपूर और 1 लौंग को एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खाई जाए तो भक्तों के ऊपर आने वाली सभी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। शत्रुओं का नाश हो जाता है और धन आने से सभी मार्ग खुल जाते हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है।
भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा कच्चा दूध ही शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि इससे शिवजी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। इसके साथ ही कच्चा दूध पवित्र भी माना गया है। उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसे शिवजी को ना चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिवजी को चढ़ा दें। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग प्रिय होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि भगवान शिवजी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहे तो सफ़ेद और लाल तिल शिवजी को चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए।